अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी आज था सैटरडे और मैं सारी सफाई वगैरह कर रही थी। बच्चों को मैंने सुबह उठ के नाश्ता वगैरह करवा दिया था और हस्बैंड गए हुए थे साइड पर, तो बाहर जाने का कोई प्लान वगैरह नहीं था और स्नो इतनी ज़्यादा थी कि बच्चों को बाहर ऐसे वॉक करते हुए लेके जाना भी मेरे लिए मुश्किल था। और प्लस ये कि हमारी 2-3 दिनों तक फ्लाइट थी, तो फिर मैंने कहा चलो जाने से पहले एक बार सफाई कर लेते हैं। अगर कहीं जाना हो ना और सफाई कर लो आप, तो आपको एक बड़ी इंटरनली सेटिस्फेक्शन मिलती है कि चलो यार घर साफ है, जब मैं आऊंगी वापस तो मुझे घर साफ सुथरा मिलेगा। तो यहाँ आज मैं बर्नर की और उसकी साइड वॉल्स की डीप क्लीनिंग करी थी और एक दो चीजें मुझे और भी साफ करनी थी। और बीच में बच्चों को थोड़ी सी भूख लग गई थी तो मैंने इनको पॉपकॉर्न बना दिए। अच्छा, माओ का काम ऐसे ही लंबा होता है क्योंकि वो काम कर रही होती है, साथ साथ बीच में बच्चों को भूख लग गई, कोई काम पड़ गया, तो ये करते करते उनका जो काम है ना वो 10 मिनट से आधे घंटे तक चला जाता है। खैर यहाँ फिर मैंने बच्चों को पॉपकॉर्न देकर अपनी सफाई दोबारा से शुरू की। अच्छा, यहाँ पर मैं बर्नर और उसकी साइड वॉल से ग्रीस वगैरह साफ कर रही थी क्योंकि कुकिंग वगैरह करते हैं तो जाहिर है ऑयल वगैरह सारा जम जाता है, तो वो मैं साफ कर रही थी। और साथ में यहाँ सर्दी इतनी ज्यादा हो गई है तो मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैं जाऊंगी वहां पर, वेदर अच्छा होगा, यहाँ जैसी सर्दी नहीं होगी। और सेकेंडली आज हस्बैंड ने शाम के टाइम आना था वापस साइड से और आते हुए उन्होंने हमारी कुछ चीजें लानी थी जो कि पाकिस्तान से आई थी और उसमें ज्यादा खाने पीने वाली ही चीजें थी क्योंकि मुझे 3 साल हो गए हैं मैं पाकिस्तान सर्दी के मौसम में नहीं गई हूँ। मेरे सारे विंटर 3 सालों से बाहर ही गुजर रहे हैं और ऑब्वियसली जो जो सिस्टर्स अब्रॉड रहती हैं उनको भी वो सब चीजें याद आती होंगी, जैसे सर्दियों में धूप में बैठ जाना दोपहर के टाइम और जो है मूली पर लीमू मिर्च वगैरह लगाकर बातें करना और साथ खाना, और साथ शिकरकंदी होती थी, सिंघाड़े होते थे, लड्डू पीठी होती थी और भी बहुत सी चीजें होती हैं। गर्मियों में जैसे अपनी चीजें हैं और सर्दियों की अपनी चीजें हैं, तो मुझे तो अक्सर बहुत वो टाइम याद आता है जब हम पाकिस्तान होते थे, वो सब करते थे। लेकिन जाहिर है आपको हर टाइम हर चीज वो मिल नहीं सकती जो आप चाहते हैं, जो आप विश करते हैं। खैर मुझे लगता है गुजरा हुआ वक्त तो सभी को याद आता है। खैर यहाँ पर मैंने बर्नर साफ कर लिया था और अब मैं उसकी चीजें उसके ऊपर रख रही थी। खैर ये काम इतना ज्यादा लंबा नहीं था, लेकिन बच्चों के बीच में भी काम करने होते हैं ना, तो फिर थोड़ा सा जो है ना लेट हो जाता है काम करते करते। यहाँ पर मैं गैस हॉब साफ कर रही थी, गर्म पानी से साफ किए ताकि अच्छी तरह से इसकी ग्रीस वगैरह रिमूव हो जाए। साथ ही साथ मेरा बेटा आ गया, उसको पॉपकॉर्न चाहिए थे, मैंने जो पहले दिए थे वो उसने फिनिश कर लिए थे, तो उसको था कि मामा मुझे और दें। यहाँ पर फिर मैंने अपनी बेटी को आवाज दी तो उसने ना डाल दिए। छोटे छोटे काम जो है ना बच्चे करते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि चलो बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं कि एटलीस्ट थोड़ी बहुत जो है वो हेल्प करवा देते हैं। और अभी तो मेरी बेटी छोटी सी है, खुद वो 4 साल की है, लेकिन मैं उसको ऐसे छोटे छोटे काम कहती हूँ ना तो बहुत शौक से करती है और साथ में मुझे ये होता है कि चलो एक हैबिट डेवलप हो रही है कि मामा की भी हेल्प करवानी है थोड़ी बहुत। खैर यहाँ पर मैंने गैस हॉब वॉश कर लिया था और थोड़ा बहुत किचन के और भी काम करने वाले थे जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बच्चों की वजह से कुछ चीजें रिकॉर्ड हो जाती हैं, कुछ नहीं होती हैं, तो बस फिर ऐसे ही रिकॉर्डिंग चलती है मेरे व्लॉग की। और यहाँ मैं ग्रिल ट्रे पर एल्यूमिनियम फॉइल लगा के बर्नर के पीछे रख दूंगी, उससे ये होता है कि अगर तवा वगैरह यूज करूंगी ना तो वो वॉल पे नहीं लगेगा। यहाँ मैं किचन का काम वगैरह खत्म करके बाहर आई तो देखा मेरे बेटे ने सारी शर्ट अपनी गीली की हुई थी पानी से। सर्दियों में ये भी बच्चों का बहुत मसला होता है, कपड़े गीले कर लेते हैं तो बहुत जल्दी इनके गले वगैरह खराब होते हैं, सर्दी लग जाती है। मेरी बेटी भी पहले ऐसे करती थी लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब वो ऐसे नहीं करती है। खैर यहाँ मैं बाहर देख रही थी, स्नो नहीं हो रही थी लेकिन ठंड बहुत ही ज्यादा थी। यहाँ पर बच्चे कार्टून देख रहे थे और पॉपकॉर्न का सिलसिला वैसे ही जारी था, उनके खत्म हो रहे थे, वो और डलवा रहे थे और ऐसे ही चलता जा रहा था। और अभी मेरे दिन के काफी काम पड़े हुए थे, आटा गूंदने वाला था, खाना बनाने वाला था, हस्बैंड ने आना था शाम को तो उन्होंने भी आकर खाना खाना था। यहाँ सर्दियों में दिन इतने छोटे हो जाते हैं कि दिन गुजरने का पता ही नहीं चलता, 3:30 तक तो शाम हो जाती है। और फिर इस वजह से नमाज की टाइमिंग भी इतनी शॉर्ट है, जोहर पढ़ो असर का टाइम हो जाता है, असर पढ़ो मगरिब का टाइम हो जाता है और फिर ऐसे ईशा का टाइम हो जाता है। लेकिन फायदा ये होता है कि आज 6 बजे तक सारी नमाजें पढ़ के बंदा फारिग हो जाता है। खैर यहाँ पर मैं आटा गूंद रही थी, मैं बस आटे को पानी से मिक्स करके रख देती हूँ और 5 मिनट बाद उसको थोड़ा सा गूंद लेती हूँ और फिर वो अच्छा सा जो है ना बन जाता है। और साथ ही में मेरे बेटे का फ्रूट टाइम हो गया था तो इस टाइम मैं उसको जरूर कोई फ्रूट देती हूँ। तो आज मैंने उसे एप्पल देना था, एप्पल को बस मैंने ग्राइंडर में डाल के उसमें थोड़ा सा मैंने दूध डाल के उसे ग्राइंड कर लिया था कि उसकी जो है सिरिलैक जैसी कंसिस्टेंसी बन जाए और फिर वो मैंने उसे खिला दिया था। बच्चों को वैसे भी थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ देते रहो तो ठीक रहते हैं, वरना भूख लग जाए तो फिर रोते रहते हैं और फिर भूख से कुछ खाते भी नहीं है और रोना भी उसी बात पे आ रहा होता है उनको। खैर बच्चे जब तक छोटे होते हैं तब तक ऐसी छोटी मोटी चीजें तो चलती रहती हैं। यहाँ मैंने उसे प्यूरी खिला के जो आटा मिक्स करके रखा हुआ था वो मैंने गूंद के बाउल में डाल के रख दिया। और यहाँ फिर शाम का
टाइम हो गया, मेरे हस्बैंड आ गए और जो हमारा पाकिस्तान से खाने पीने का सामान आने वाला था जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी वो आ गया। और पाकिस्तान से तो चीज़ें आने की खुशी ही और होती है, स्पेशली खाने पीने वाली चीज़ें। और जो पाकिस्तान से आए हुए शॉपर्स होते हैं, जो उनकी खुशबू होती है, उनकी भी एक अपनी स्मेल होती है जिसे पाकिस्तान की खुशबू कह सकते हैं। खैर यहाँ मेरा एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा बढ़ गया था। मैंने खाना वगैरह बनाया हुआ था, वो डाला, साथ फिश आई थी पाकिस्तान से, तो मैंने कहा चलो उसका भी एक पीस साथ फ्राई कर लेते हैं। तो फिर हमने खाना शाना खाया था और फिश के एक पीस ने जो है खाने का मज़ा भी दोबारा कर दिया था। चलें आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में जल्द ही इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।